हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिशु स्वास्थ्य का प्रैक्टिस सेट सेकंड देखेंगे, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। और इससे पहले मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बताए थे, अगर वो भी आपने नहीं देखे तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में चेक करके वहाँ से देख लीजिए। और आज के हम इस वीडियो में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने 15 क्वेश्चन तक आपको कराए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी सही है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ये बोला जा रहा है कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। देखिए ये यहाँ पर गलत ऑप्शन का, क्यों? क्योंकि उकसाने बढ़ावा देने यहाँ नेगेटिव ना लेकर आप ये समझिए कि हम किसी को मोटिवेट करें, किसी को प्रेरित करें कि आप ये करो, आप ये पढ़ाई करो, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करो, तो उसको हम बढ़ा रहे हैं, उनके विकास में हम सहायता दे रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 का आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। फर्स्ट, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास अंतःक्रिया का फल है, ये बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी, सही बात है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला के रूप में चलता है, क्रमबद्ध रूप से चलता है। तीसरा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, सही बात है। सबका अलग अलग विकास होता है, अलग अलग गति के अनुसार होता है, सब में अलग अलग विकास होता है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, विकास विशिष्ट से सामान्य होता है। देखिए यही गलत है, क्योंकि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। जो आपको मैंने सेकंड वीडियो था CDP का, उसमें मैंने विकास से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको बताया था कि विकास क्रमबद्ध होता है, विकास की सभी विशेषताएं, कि विकास विशिष्ट से सामान्य होता है, सरल से जटिल होता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तुरंत उसको जाइए, होगा देख भी लिया, और आपने अभी ये क्वेश्चन गलत किया है तो तुरंत उसको रिपीट करके देख लीजिए। तो 17 का आंसर माना आता है फोर्थ ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष की आयु, 4 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर आंसर सही होगा 5 वर्ष की आयु में, यानी 18 का आंसर थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 19, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। देखिए गर्भ में बालों को विकसित होने में, यानी गर्भावस्था कितने दिन की होती है, बात तो एक ही ना, ये तो आपको सभी को पता होगा। आंसर हम यहाँ पे हो जाएगा 280 दिन, यानी 19 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मतलब मानव किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए 4 ऑप्शन, आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो के आराम से, मैं आपको 3-4 सेकंड टाइम देखती हूँ, पढ़िए और बताइए कौन सा सही होगा। देखिए अगर पहले में देखें तो इसमें दिया है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। देखिए आध्यात्मिक तो कोई क्षेत्र ही नहीं होता मानव विकास में, तो यहाँ पे आध्यात्मिक तो ऑप्शन आपको कैंसिल हो जाता है। और देखिए थर्ड में भी आपको आध्यात्मिक दिख रहा है, तो ये फर्स्ट और थर्ड तो गए। अब सेकंड और फोर्थ में देखें, देखिए सेकंड में दिया शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। देखिए बात तो सही है, देखिए फोर्थ में मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। जो मनोवैज्ञानिक, इसमें और भी सारे जो हमारे क्षेत्र है मानव विकास में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का सबसे अधिक महत्व है, इसलिए मैं बेटर ऑप्शन को देखते हुए 20 का आंसर हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोरावस्था में होते हैं बालक किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। ये सीटेड जनवरी 2000, ये 18 गलत लिखा हुआ है, 2013 का क्वेश्चन है। तो ये बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मसिद्धि के भाव नहीं है, आत्मसिद्धि के भाव नहीं, आत्मसिद्धि भाव तो तब आता कि जब हम बहुत बड़ी उम्र में पहुंच गए, 60-70 का पहुंच गए, रिटायरमेंट हो गया, तब सोचा चलो हमने जो अपनी ज़िंदगी में किया ठीक किया। वही थर्ड, जीवन के बाद पढ़ जाते, अब उनको जीवन से कुछ नहीं लेना देना, उनका जीवन पूरा हो चुका है, ये चीज़ भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यही हमारा ऑप्शन है। ये आपको मैंने बताया था किशोरावस्था जो होती है बहुत ही तनाव की, बहुत ही उलझन वाली अवस्था होती है, तो इसलिए आप बहुत ही चिंताओं से आदमी घिरा रहता है। तो यहाँ पे 21 का आंसर फोर जाए कि किशोर जो होते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। तो ये नवजात शिशु का भार 8 पाउंड्स होता है, याद रखिएगा 8 पाउंड होता है नवजात शिशु का भार।
और 22 का आंसर हो गया हमारा थर्ड। 23 क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म और गर्व जैसी जो भावनाएं होती है क्या शैशवावस्था में होती? नहीं, 5 वर्ष का कोई शर्म और गर्व तो कुछ होता ही नहीं है। किशोरावस्था में, अब तो ये काफ़ी परिपक्व हो चुका है। वृद्धावस्था में भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन हमारा सही होता है फर्स्ट, यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास जो होता है, यानी इनका प्रारंभ जो होता है वो बाल्यावस्था में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल सही है। बच्चा छोटा धीरे धीरे चीज़ों सीखता है, हर चीज़ जो भी सामने दिखता है उसे करने की कोशिश करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बिल्कुल होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये तो बहुत ही खास होती है। शैशवावस्था में ही तो बच्चा अनुकरण से सीखता है, दूसरों को देखकर सीखता है। चिंतन प्रक्रिया, क्या शैशवावस्था का जो बालक है यानी जन्म से 5 वर्ष की अवस्था के बीच का जो बालक है, क्या वो चिंतन करेगा? नहीं करेगा। तो चिंतन की प्रक्रिया होती है किसकी मुख्य विशेषता? देखिए, चिंतन की प्रक्रिया का जो प्रारंभ तो बाल्यावस्था में हो जाता है, लेकिन परिपक्व रूप से देखें तो जब किशोरावस्था में बालक पहुंचता है तो चिंतन प्रक्रिया या अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया होती है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? हमारा 25 का आंसर 4, चिंतन प्रक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ये सीटेट जुलाई 2011 का क्वेश्चन, याद रखिएगा। देखिए, विकास में मतलब क्या है? ज्ञान में वृद्धि। क्या सिर्फ ज्ञान में वृद्धि हो तो विकास है? नहीं। केवल संवेग में वृद्धि, केवल वजन में वृद्धि नहीं। हमारा ऑप्शन होता है सही 4, यानी आकार में वृद्धि हो, सोच में वृद्धि हो, समझ कौशल में वृद्धि हो। तो 26 का आंसर हो जाएगा 4। फिर क्वेश्चन नंबर 27 कि तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था। क्या इसमें तनाव क्रोध? ऐसा तो होता है नहीं। बाल्यावस्था भी नहीं। किशोरावस्था या वृद्धावस्था, आपको याद होगा कि बहुत बार आपको बताया कि किशोरावस्था जो होती है तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। और तनाव और क्रोध की अवस्था किसने बोला था? याद करिए, स्टैनली हॉल ने बोला था। किशोरावस्था के लेकर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट 28 नंबर कि विग व हंट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये परिवर्तन शब्द आखिर है किस अवस्था? देखिए, अगर मेन परिवर्तन, वैसे परिवर्तन तो हर अवस्था में हो रहा है। देखिए, मुख्य रूप से अगर परिवर्तन की बात करें तो मेन परिवर्तन हमारा किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में हर तरह का एक सामाजिक परिवर्तन आता है, हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, हमारी सोच में परिवर्तन आता है। तो अगर परिवर्तन एक मतलब एक पर्टिकुलर शब्द की अगर बात करें जिसमें सभी क्षेत्रों में बहुत तीव्र विकास हो रहा है तो वो किशोरावस्था, यानी 28 का आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा, किशोरावस्था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो वह विकास की किस अवस्था में है? देखिए, अगर आपको ये गुण नहीं भी दिए होते तब भी आप कर लेते। कैसे? अब 13 वर्ष का बालक है, क्या वो बाल्यावस्था में? नहीं, क्योंकि वो तो 6 से 12 वर्ष की होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में नहीं, प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष की होती है। युवावस्था भी नहीं, यानी प्रौढ़ा जिसे बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है 13, थर्ड ऑप्शन सही होता है, किशोरावस्था। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, किशोरावस्था। फिर क्वेश्चन नंबर 30 कि एक बच्चे की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक। देखिए, एक बच्चे की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी, किसके संबंध में? उसके विकास और वृद्धि के संबंध में, उसके अध्ययन के लिए। तो मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, सांख्यिकी या विकासी। देखिए, सांख्यिकी तो मैथ से रिलेटेड हो गई, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, कुछ आंकड़े दिए तब वहाँ सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। तुलनात्मक तो किसी कोई बड़ा है छोटा है ऐसा, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मनोविश्लेषण हमें मन को जानने के लिए भी, हमें बस बच्चे के सर्वाधिक विकास और वृद्धि संबंधित। तो यहाँ पर विकासी विधि जो नंबर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है ये सही। तो इससे 30 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन विकासी विधि, नहीं 2। तो उससे हमारे आज के जो क्वेश्चन ही कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पुराने वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि लॉकडाउन में आप कोई बुक भी लेने नहीं जा पा रहा होगा। तो अपना ख्याल रखिए और अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।